ये समग्र जो स्थिति है, एक सुखी दुखी हो रहा है, ध्यान रखो। स्वप्न के व्यवहार में एक सुखी दुखी हो रहा है और एक सुखी दुखी होने वाले को देख रहा है। ये है आपके स्वप्न की स्थिति। माने इसी प्रकार से इस जागृत को लेकर के आइए। कहाँ रचा, किसने रचा, क्या रचा, इस चक्कर में मत पड़ो। कैसे सृष्टि हुई, ये भी एक झूठा स्वप्न है। तथा जागृत प्रपंचोयम मई माया विजंबता। जैसे स्वप्न का प्रपंच मेरे माया का खेल है, ऐसे ये जागृत प्रपंच भी मेरे माया का ही खेल है। माया अतिरिक्त और कुछ नहीं है। ये मायामयी सृष्टि है। बोले इसमें रमणीयता दिखाई पड़ती है, इसमें प्रियता दिखाई पड़ती है, सत्यता दिखाई पड़ती है। कहा हाँ, दिखाई पड़ेगी। अधिष्ठान जैसा होता है, उस अधिष्ठान की सत्ता अध्यस्त में उसी प्रकार की हो जाती, चली जाती। रस्सी टेढ़ी मेढ़ी पड़ी हुई है तो बताओ, आपको जो सर्प दिखाई देगा वो क्या सीधा सीधा दिखाई देगा? है? रस्सी हो टेढ़ी मेढ़ी और सर्प दिखाई दे सीधा, ये तो नहीं हो सकता है। अधिष्ठान का स्वरूप उसमें अध्यस्त हो गया। हाँ, वो तो यथावत है, कुछ हुआ नहीं है, लेकिन उसी में परिकल्पना हो गई। उस अधिष्ठान ने तो कुछ किया ही नहीं है, लेकिन अधिष्ठान के न कुछ करने पर भी वो अध्यस्त वस्तु आपको शोक भी दे देगी, मोह भी दे देगी, दुख भी दे देगी। कौन? मिथ्या वस्तु। हाँ, इसमें बहुत ताकत होती है। मिथ्या वस्तु में बहुत ताकत होती है, लेकिन अधिष्ठान में कुछ नहीं होता है। और जब अधिष्ठान का ज्ञान होता है तो जो शोक है, मोह है, भय है, सुख दुख इत्यादि जो भी प्रतीत होते हैं, अधिष्ठान का ज्ञान होने पर उनसे मुक्त होने के लिए आपको कोई दूसरी साधना नहीं करनी पड़ती है, कुछ भी नहीं करना पड़ता है। केवल अधिष्ठान का ज्ञान प्राप्त करना पड़ता है। शोक मोह भय से निवृत्ति के लिए आपको कुछ नहीं करना है। बस यही कहानी है। स्वस्वरूप का ज्ञान हमको हो, अधिष्ठान के रूप में हो। व्यवहार कहाँ क्या कैसे हो रहा है, उसमें दिमाग लगा लो, क्योंकि व्यवहार बिना दिमाग के नहीं होता है। लेकिन व्यवहारातीत जो हमारा स्वरूप है, उसमें कहीं व्यवहार नहीं है। हम दृष्टा हैं तो दृष्टा हैं, उसको साक्षी कहो, दृष्टा कहो, ज्ञाता कहो, लेकिन हमारी कोई आकृति नहीं है। हम निराकार हैं। आकाश की तरह से आकाश में जड़ता है, लेकिन हम चैतन्य घन है। वहाँ जड़ता का प्रवेश नहीं है। हम ज्ञान स्वरूप हैं। ये हमारे स्वरूप की चर्चा है।